गुड इवनिंग गाइस। आज मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और मैं बहुत नर्वस हूँ, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ आपको बताने आई हूँ अपने बालों से रिलेटेड। आप चाहते हो मेरे बालों के बारे में जानना, कितने अच्छे बाल क्यों हैं, तो मैं वक्त ना ज़ाया करते हुए आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं कैमरा लगाती हूँ, देन उसके बाद आपसे बात करती हूँ। 3 ऐसी बातें जिसकी वजह से बाल हमारे अच्छे होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, दूसरा अच्छा खान-पान नियम, और थर्ड मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पॉजिटिविटी से, और मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउटेड ना रहना। ये 3 बातें, और अगर इन 3 बातों में से कोई भी बात आपके अंदर नहीं है और फिर भी बाल अच्छे चाहते हो, तो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या-क्या करती हूँ, पहले वो बताती हूँ। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, वो 3 चीज़ें मेरे अंदर तो है। सबसे पहले मतलब जेनेटिक्स, मतलब मम्मी, दादी, नानी सबके बाल अच्छे थे, तो शायद मुझे भी अच्छे मिल गए। अब ये अच्छे तो मिल गए थे, बट इनकी केयर मैंने की है, मैंने इनको संभाल के रखा है। वो कैसे? अपने अच्छे खान पान और अच्छे नियम से, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अच्छी सोच से। अगर मैं हमेशा यही सोचती रहूँगी मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल ठीक हैं, या दूसरे के बालों को देख देख के मैं यही सोचती रहूँगी कि यार उसके कितने अच्छे हैं, मेरे कितने बेकार हैं, ऐसे नहीं। जो भी है आपके पास, उस चीज़ को पहले ही मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी है, देन उसकी केयर कीजिए। तो ये तो चीज़ मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा जो मैं करती हूँ वो बताती हूँ आपको, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही गुड इवनिंग बोला, तो इट मीन्स शाम हो रही है। शाम मतलब 7:30 बज रहे हैं। तो मैं ये वीडियो इस वक्त इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कल हेड वॉश करना है। तो मैंने सोचा जो हेड वॉश करने से पहले मैं क्या करती हूँ अपने बालों के साथ, वो आपको बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं नारियल का तेल, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेती हूँ सर्दियों में, और बस ये वाला तेल लगाती हूँ मैं सर धुलने से पहले। और और बताती हूँ कैसे लगाती हूँ। पहले, लेकिन हाँ, तेल लगाने से पहले मुझे बाल सुलझाने पड़ेंगे। तो गाइस बने रहिए। और इन बालों को मैं 3 पार्टीशन में ऐसे ऐसे, और देन उसके बाद मैं इनको सुलझाऊंगी, ठीक है? तो आप बने रहिए। जो बाल मेरे भी टूटते हैं, टूटना प्रॉब्लम नहीं है, टूटने के बाद बालों का ना आना, रीग्रोथ ना होना, वो प्रॉब्लम की बात है। और गाइस, बालों को जल्दबाजी में नहीं सुलझाना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की। वैसे लड़कों के तो इतने उलझते नहीं है, बट बहुत आराम से और प्यार से। देखो इस तरीके से, ये पहले फिंगर्स को अपने बालों में ऐसे डाल के, और इस तरीके से आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है, ठीक है? और मेरी वीडियो भी आराम से देखो, थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और देखो ये वाली हंसी जो है ना, ये बीच बीच में आती रहेगी, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और अगर आप चाहते हो मैं कंट्रोल करूं, तो प्लीज कमेंट में बताओ कि मुझे हंसना नहीं चाहिए या हंसना चाहिए। चलो अब मैं ऑयलिंग करती हूँ जल्दी से, ठीक है? बने रहना। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत आराम से मालिश की है, बहुत थपकी मार मार के नहीं, बहुत नॉर्मली, बस इस तरीके से। और हाँ, अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि तेल लगाने के बाद आपको कंघी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपकी मर्जी है, आपको चोटी बना के सोना है, या फिर नॉर्मली अपने बालों का ये बनाया आपने जूड़ा, देन उसके बाद
आप सो जाना और मैं भी सोने जा रही हूँ। अब मैं आपको सुबह मिलती हूँ हेड वॉश करके, और मैं बताऊंगी मैं हेड वॉश कैसे करती हूँ। ठीक है, ओके, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ। अब मैं आपको तेल लगा के इतना सोई, ऊपर से पंखा चला लिया, पूरा गला खराब। तो अपनी रिस्क पे रात में तेल लगा के सोना। और स्टार्ट करती हूँ मैं कि मैं कैसे अपना सर हेड वॉश करती हूँ। ठीक है, चल स्टार्ट। और हाँ गाइस, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस जिसमें केमिकल्स कम हो ऐसे शैम्पू से आपको सर धुलना है। और अगर आप जानना चाहते हो मैं किस शैम्पू से सर धुलती हूँ, तो फिर कमेंट कर देना। अदरवाइज देखो, मैंने इसके ऊपर से सब ये हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने वॉशरूम की थीम से इसको मैच करना था। मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ और ये वाला कंडीशनर। तो बताती हूँ मैं शैम्पू कैसे यूज करती हूँ, किस तरीके से। ठीक है, और बने रहना आप मेरे साथ। गाइस, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको सर्दियों में भी सर धुलना है तो थोड़ा सा ना, मतलब बहुत ठंडे पानी से तो नहीं, क्योंकि वो तो तुम झेल ही नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर धुलना है आपको तो एक थोड़ा सा उसकी ठेर उतार के, मतलब उसका जो ठंडापन है वो थोड़ा सा नॉर्मल करके, तब गर्म पानी से सर नहीं धुलना है, कभी भी नहीं धुलना है। ठीक है, जैसे हम फेस वॉश हमेशा ठंडे पानी से करते हैं, सेम ऐसे ही हमें सर भी। और हाँ, अगर स्किन का रूटीन भी जानना है तो कमेंट पे मुझे बताना। ठीक है, मैं वो भी लेके आऊंगी। इतनी अच्छी स्किन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूंगी। तो गाइस, सिंपल एज दैट, हमने ये शैम्पू लिया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। और गाइस, मैं बिल्कुल ठंडे पानी से ही धुलती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आप नहीं कर पाओ इतने ठंडे पानी से, ठंड में ना धुल पाओ, तो थोड़ा सा उसको हल्का सा उसकी ठेर उतार के तब। ठीक है, और ठेर उतारना तो आपको पता ही है, गर्म और ठंडा थोड़ा सा मिला के देन उसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हो। लेकिन बहुत गर्म पानी से या गर्म पानी से नहीं धुलना है, नॉर्मल ठंडे पानी से धुलना है आपको। ये मैंने पानी मिला लिया और इसको ऐसे चला के देन हेड वॉश करके बहुत आराम से तसल्ली से, ऐसे रगड़ा पट्टी नहीं करना है, नॉर्मल। मैं हेड वॉश ऐसे बालों को नीचे करके धुलती हूँ, कोई सीधा ऐसे फाउंटेन से धुलता है। फाउंटेन, फाउंटेन नहीं, शावर। इसलिए कह रही हूँ मैं बहुत होपलेस हो रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। प्लीज इन गलतियों को ना देखो, पहली वीडियो है, मुझे सच में नहीं पता मैं क्यों। ठीक है, तो गाइस, गलतियों को माफ कर देना। और बस मैं हेड वॉश करके फिर कंडीशनर लगाएंगे थोड़ी देर बाद। ये भी करके दिखाना होता है, ये भी मुझे नहीं पता। चलो मैं हेड वॉश करके मिलती हूँ आपसे। ठीक है, मैंने हेड वॉश कर लिया है, अब मैं कंडीशनर लगा के मिलती हूँ। ठीक है, कंडीशनर लगा के अब आपको 2 मिनट के लिए छोड़ना है, इतने आप ब्रश कर लेना। ठीक है, मैंने हेड वॉश कर दिया है। अब हम इसे
बांध लेंगे, सूखने देंगे, ठीक है। और हाँ, अच्छे से कंडीशनर निकालना, कंडीशनर रहना नहीं चाहिए बालों में बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं नहा के आपसे मिलती हूँ, ओके। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी बालों को कैसे सुखाना है। बहुत ही प्यार से, रगड़ा पट्टी नहीं करनी है, बहुत आराम से टैप टैप करके आराम से। और गाइस, पता नहीं मेरा ऐसा क्यों मानना है कि हम अगर किसी भी चीज को प्यार देते हैं ना, तो वो हमें उतना ही प्यार देती है। जैसे अगर नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम बहुत प्यार से संजो के संवार के रखे, तो वो भी हमारा घर सजा देती है। तो गाइस, जो लिविंग थिंग्स है वो तो फिर आपको प्यार देगी ही देगी ना वापस में। तो प्यार करती रहिए। और गाइस, अब मैं बताऊंगी, पोंछना तो बता दिया है मैंने कि बहुत आराम से, कोई रगड़ा पट्टी नहीं, बहुत आराम से। तो अब मैं बताऊंगी कि मैं बालों को सुखाती कैसे हूँ, ठीक है। तैयार हो? आ जाओ फिर। तो गाइज, मैं छत पे आ चुकी हूँ और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं अपने हेयर को सुखाऊंगी। और गाइज, मैं ड्रायर का यूज नहीं करती हूँ। अच्छा, 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि शैम्पू कंडीशनर से आपको पोषण मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके खाने पीने से, आपके अच्छे रूटीन से, इन सब चीज़ों से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। बालों का मतलब बालों को अच्छा पोषण मिलेगा इन सब चीज़ों से, ना कि केमिकल वाली चीज़ों से। बट फिर भी एक मतलब अगर आपको शैम्पू को यूज़ करना है तो ये सोच के करना है कि बस हमें ना गंदगी निकालनी है, ये सोच के नहीं करना कि पोषण देना है, ठीक है। और बस ये साधारण सा एक रूटीन था मेरा। अब बस बाल सूख जाएंगे, फिर मैं नीचे चली जाऊंगी। ठीक है। और जो भी गलतियां हुई हो माफ कर देना, जैसी भी हूँ आपकी हूँ, बस माफ कर देना। हाँ, और और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बस जो भी कुछ जानना है आप कमेंट में मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी। और मे भी शायद इतनी रियल वीडियो आपने शायद ही किसी की देखी हो। आपको थोड़ा बहुत भी अगर मुझे अंदर मुझ में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमेशा मेरा साथ देना। मैं कोशिश करती रहूंगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की, ठीक है। और अगर और एंटरटेन चाहिए आपको तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम देखिए या मेरी यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो देखिए। मजे ही मजे हैं जिंदगी में, ठीक है। हार नहीं माननी, खुश रहना है। और नमस्ते, बाय।